हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, ट्रैवल ब्लॉग की लेटेस्ट वीडियो बना के डालता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल होती हैं। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने मेरा चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे देश के वीज़ा के बारे में बताने वाला हूं जिस वीज़ा पर यूरोप के 27 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है। बहुत ही कम देश हैं जो ये फैसिलिटी देते हैं और ये एक पावरफुल देश है और इसका वीज़ा भी काफ़ी पावरफुल है। सबसे बढ़कर ये है कि आप इसे वर्क वीज़ा या रेजिडेंसी वीज़ा भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना जॉब ऑफ़र की ज़रूरत है ना ही आपको किसी प्रकार की डिग्री की ज़रूरत है। ये इसकी एक ख़ास बात है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ पोर्चुगल D7 वीज़ा की। D7 वीज़ा पोर्चुगल का दरअसल ये रेजिडेंसी वीज़ा है। आप इसे वर्क वीज़ा इसलिए कह सकते हैं कि आपको वहां जाके कोई कारोबार और वर्क करने की परमिशन होती है। इसके अलावा D7 वीज़ा पोर्चुगल जो एप्लीकेंट है वो अपने फैमिली को भी एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकता है, यानी अपना आपका पार्टनर और अगर आपके डिपेंड बच्चे हैं तो जो 18 साल से कम हैं वे भी आपके साथ पोर्चुगल जा सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि पोर्चुगल D7 वीज़ा वे कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, वे लोग जिनके पास कोई फिक्स इनकम है, या वो रिटायर्ड हैं, या उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहाँ से कोई प्रॉफिट आता है, उन्होंने कोई बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है, वहाँ से पैसा आ रहा है, उनकी कोई ज़मीन जायदाद, दुकान, खेत, कोई ऐसी जगह है जिससे वे खुद इन्वॉल्व नहीं है बल्कि उनको वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। जनरल रूल के हिसाब से आपको देखना है कि आप इन कैटेगरी में आते हैं कि आपको कोई फिक्स इनकम है। अच्छा, अब ये सवाल है, ये जो आपकी इनकम है वे कितनी होनी चाहिए जिसको शो कराने पर आपको पोर्चुगल D7 वीज़ा मिल जाए। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपकी सालाना इनकम 7,200 यूरो होनी चाहिए। अब आप अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और महीना कितना बनता है आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जैसे आपका स्पाउस यानी पत्नी या पति अगर वो भी साथ जा रहा है तो उस एक फैमिली मेंबर के लिए 3,600 यूरो सालाना हिसाब से आपको बैंक अकाउंट में अमाउंट होना चाहिए। अगर एक कपल वो अप्लाई करता है D7 वीज़ा पोर्चुगल का तो सालाना इनकम 10,800 यूरो होगी। जब आप महीने में कन्वर्ट करोगे तो वह इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं लगेगी, ये पूरे साल के लिए है। तो अगर फैमिली के लिए कोई बच्चा भी जो 18 साल से कम है तो उसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो अमाउंट उसके लिए शो करना होगा वो 2,160 यूरो सालाना। तो आप समझ ले कि ये बन गए 12,960 यूरो सालाना। अगर मैं आसान तरीके से बताऊं, एक एप्लीकेंट जो पोर्चुगल D7 वीज़ा अप्लाई करना चाहता है उसकी हर महीने की इनकम वो तकरीबन 1 लाख रुपए होनी चाहिए। वे कहाँ से होनी चाहिए? कोई भी उसकी फिक्स प्रॉपर्टी कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई या बैंक में लगाए हों, रिटायरमेंट से पैसे आते हों, तो वह इनकम 1 लाख के बराबर महीना की इनकम होनी चाहिए। ये ऐसी कैटेगरी है, इसमें बहुत लोग फिट आते हैं। अब आ जाए कि ये वीज़ा इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, क्या ये एक्सटेंड करवाया जा सकता है और इसके क्या बेनिफिट हैं। आप और आपकी फैमिली साथ जा सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट, ये एक टैक्स प्रोग्राम है पोर्चुगल का जिसे कहा जाता है NHR। आप इस प्रोग्राम में वहां जाके रजिस्टर हो सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप वहां जाओगे जो आपकी आमदनी अपनी कंट्री से आ रही है या दूसरी कंट्री से वो फॉरेन इनकम कहलाएगी। जो लोग पोर्चुगल NHR प्रोग्राम
का हिस्सा होते हैं उन्हें अपनी इनकम पे ना के बराबर टैक्स देना होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब वहाँ टैक्स पेयर हो जाते हैं तो मामूली कुछ फैसिलिटी पर टैक्स देना होता है। ये 4 महीने का वीज़ा होता है और इसमें 2 एंट्री होती हैं। इसके अलावा यूरोप के तमाम स्थायी शेंगन कंट्री नॉर्वे, इटली, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। ये इस वीज़ा की पावर है। इसके अलावा पुर्तगाल में क्या बेनिफिट मिलता है कि आप 4 माह के बाद वीज़ा एक्सटेंड करवा लें। अदरवाइज आप पुर्तगाल के पेपर या रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को वहां जाकर रेजिडेंसी मिल जाती है वो लोग फिर उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उन्हें मिलता है। इसके अलावा वहाँ जो एजुकेशन है वे भी फ्री मिलती है। सेम पोर्चुगल सिटीजन के जैसे फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आपके पास वहाँ पोर्चुगल की रेजिडेंसी भी आ जाती है तो आपका स्टेटस सेम पोर्चुगल शहरी के जैसा होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। वीज़ा अप्लाई करते वक्त ये जो अमाउंट मैंने बताया है ये शो करने के लिए आपको अपना बैंक स्टेटमेंट शो कराना होगा और वह बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ पुराना होना चाहिए। इसके अलावा इसकी कोई दीगर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपनी कंट्री में रहते हुए ही पुर्तगाल में एक बैंक अकाउंट खोलना होगा। पहले आपको एक टैक्स नंबर लेना होगा और उसके बाद वहाँ के बैंक में अकाउंट खोलना होगा। और ये अमाउंट आपको मैंने आपका सालाना बताया है, ये कोई इसकी पाबंदी नहीं है, लेकिन ये एक तरह से आपका रैंकिंग फैक्टर है या अप्रूवल फैक्टर है, आप कह सकते हैं। तो जब आप एक अमाउंट 1 साल के लिए करते हो, असल में यह लॉजिक ये है कि वो ये नहीं कह रहे कि ये अमाउंट दे दें, वो ये कह रहे हैं जो एप्लीकेंट है उसके पास अमाउंट होना चाहिए, यानी 7,200 यूरो उसके सालाना होने चाहिए ताकि 1 साल तक कम से कम अपने एक्सपेंसिव कवर कर सके। तो ये अमाउंट बताया गया है। ये अमाउंट है जो आपका पोर्चुगल के बैंक अकाउंट में है, उसमें रखना होगा। बहुत लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि ये तो एक फ्रीलांसिंग या रिटायर्ड वीज़ा या सेल्फ एम्प्लॉय वीज़ा टाइप का है, तो क्या हम पोर्चुगल जाके जॉब या बिजनेस कर सकते हैं? तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कर सकते हैं। तो यूरोप में वीज़ा फ्री एंट्री है तो यूरोप जाके बिजनेस वर्क कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल D7 वीज़ा में जाते हैं तो क्या आप अपना वीज़ा किसी और कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं? वर्क वीज़ा कैटेगरी में, रेजिडेंसी वीज़ा कैटेगरी ना सिर्फ पुर्तगाल के लिए आप कर सकते हैं, बल्कि अगर आप वहां से यूरोप की 27 जो बताई गई हैं जिसमें फ्री एंट्री है, वहां जाके भी आप अपना वीज़ा स्टेटस चेंज कर सकते हैं। D7 वीज़ा के जब अप्लाई करते हैं तो वीज़ा 2 मंथ में मिलता है। अब इस वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं, एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे? सबसे पहले एक नेशनल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पुर्तगाल गवर्नमेंट की उसमें जाके ऑनलाइन वो वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे, उसका प्रिंट लेंगे। फिर BFS में अपॉइंटमेंट लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने बायोमेट्रिक देने होंगे। डॉक्यूमेंट में कह रहा था एक तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट आउट लगाना, अपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी है, जिसमें उसमें वाई यूज़ पेज बायोमेट्रिक की लगानी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन प्रूफ यानी होटल बुकिंग, कहाँ आपको ठहरना है लगाना है। वीज़ा आपको 99% मिल जाएगा।
तो पोर्चुगल D7 वीज़ा की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून। जय श्री कृष्ण।